तो एवरीवन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज थोड़ा धीरे बोलेंगे, पसली में दर्द हो गई आज सोच सोच के चिल्लाने से। खैर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपने दोस्तों से बता दूं, कल मेरा 12 घंटे फ़ोन स्विच ऑफ रहा क्योंकि किसी ने मुझे दवा दे दी। सबके पास माँ तो है ही है ना, तो अब माँ लोगों की हरकत तो आप लोग जानते हैं। पसली में दर्द थी, उनको टॉनिक पिलाना था, तो उन्होंने मेरे खाने में टॉनिक मिला दिया, तो उसी से हम सो गए। और ज़िंदगी में यकीन मानो मेरे दोस्तों, पहली बार मैं दिन में 12 घंटे सोई हूँ। नहीं, कभी नहीं, जब से पैदा हुई कभी इतना मैंने सोया ही नहीं है। खैर तो इसी वजह से मेरा फ़ोन बंद था, लेकिन बहुत से लोगों ने मेरे कज़न पास कॉल किया, बोले हीर कहाँ है, तो उन्होंने बताया होगा, कुछ लोगों को पता चल गया हम सो रहे थे। तो फिर कल रात ही में 2 लोगों से मेरी बात हुई, हमने बताया हम बिल्कुल ठीक है, बस दर्द थोड़ा सा चिल्लाने से, गुस्से से तकलीफ ज़्यादा हो गई है, और इसी वजह से कल भी नमाज नहीं पढ़ा, आज भी नमाज नहीं पढ़ा, सूजन आ गई थी पसली में। खैर दुख आया है, चला जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबके पास दुख आता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो आज से हम बाबरी मस्जिद से बना रहे हैं। अभी मैं मिस्टर रिएक्शन पर एक वीडियो देख रही थी, जिससे मुझे पता चला है कि कुवैत के जो एडवोकेट है, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को फिर एक लेटर लिखा है, और उन्होंने ये मांग की है कि वो बाबरी मस्जिद का केस इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। और उन्होंने ये भी साथ में बोला है कि वो उम्मीद करते हैं उन्हें संघियों के जैसा जवाब नहीं दिया जाएगा, जो संघी होंगे मुसलमान का नाम रख के उनका दिल नहीं दुखाएंगे। तो हम भी ये उम्मीद करते हैं कि उनको तमीज से रिप्लाई दिया जाए, उनको इज्जत से बोला जाए, और बाबरी मस्जिद का केस इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाए। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो बन रहा है अकबरुद्दीन ओवैसी पे। अकबरुद्दीन ओवैसी, कल मैं एक वीडियो और देख रही थी, जब मैं सोकर उठी रात में, मैं सो गई थी करीब 2 बजे तक सो, क्योंकि 12 घंटे तो मैं दिन में सो गई थी, तो 2 बजे रात को मैं आराम से सो गई थी। तो मैंने देखा कि अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वैस करनी के चैनल पर अपलोड हुआ। मैंने उस वीडियो को बहुत गौर से देखा, मैं बहुत अच्छा मुझे लगा वीडियो, मैंने बहुत सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा दोनों भाई बोलते, बहुत अच्छी स्पीच देते हैं। मैं तो चाहती हूँ कि अल्लाह पाक जहाँ भी इलेक्शन में खड़े हों, इनको हर जगह से सक्सेस मिलेगी, हर जगह से जीते। बहुत अच्छी बात है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो स्पीच दिया, उन्होंने बोला जो लोग बाबरी मस्जिद के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, उनके लिए उनके दिल में इज्जत है, और बहुत अच्छा उन्होंने स्पीच दिया। और उन्होंने ये भी बोला कि बाबरी मस्जिद को लेकर बेनमाजियों से भी जोड़ा, जो कि मैं उनको उस बात के लिए सपोर्ट करती हूँ, उस बात के लिए मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। उन्होंने बोला कि आज बाबरी मस्जिद हम लोगों ने इसलिए खोई है क्योंकि कुछ मुसलमान, कुछ क्या काफ़ी मुसलमान जो बेनमाजी हैं, इस बात को ही मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं हर एक मुसलमान से ये बात कहना चाहती हूँ, अपने मोहल्ले की मस्जिदों को पहले आबाद करो। आप अपने मोहल्लों में देखो, जा कोई मस्जिद वीरान तो नहीं पड़ी, क्योंकि आपको बता दें, जब मस्जिदें वीरान होती हैं तो मस्जिदें रोती हैं, नमाजियों को पुकारती हैं, अल्लाह से हम लोगों के हकों में दुआ करती हैं, हम लोगों के हक के लिए, हक में वो मस्जिदें हम लोगों के लिए दुआ करती हैं कि नमाजी आए हम और हमें आबाद करें। तो हम सभी से ये कहना चाहते हैं, सभी अपने मोहल्ले में नमाज 5 टाइम की, मतलब अपनी मस्जिदों को जाओ, वहाँ पढ़ो, मस्जिदों को आबाद करो, 5 टाइम की पाबंदी से नमाज पढ़ो और कुरान की तिलावत करो। बहुत अच्छा लगा। मैं भी सबसे यही अपील कर, सबसे मैं कहती हूँ नमाज को कायम करो, और जो लोग जुआरी शराबी जैसे भी लोग हों, उनको सही रास्ते पे लाओ। अभी देखो हमारे मौलाना साहब, सॉरी दिल्ली के जो मौलाना साहब हैं, उनकी जो मतलब तबलीगी जमात है, वो यही काम करती है, जो बेनमाजी होते हैं उनको सही रास्ते पे दिखा के उनको नमाजी बनाती। बहुत अच्छा काम, बहुत सपोर्ट करो ऐसे लोगों को, और हर जगह नमाज कायम करो। तो अब बात कुछ ऐसी है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, कुछ बात है जो मैं अपने दोस्तों के लिए बोल रही हूँ, ये मैं आपके लिए नहीं है, सिर्फ अपने दोस्तों के लिए है। मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत सुना आपकी स्पीच को, 3 बार मैंने देखा, घुमा फिरा के, रिवर्स करके, वगैरह वगैरह सब करके मैंने, बहुत अच्छी आपने स्पीच बोली, A1 स्पीच आपने दिया, ऐसी स्पीच कोई नहीं दे सकता। खैर तो कुछ बातें ये थी कि आपको उस स्पीच में ये भी कहना चाहिए था मुसलमानों से कि जो बाबरी मस्जिद का जो हम लोगों ने खोया, एक तो बेनमाजी पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक आपको ये रखना चाहिए था, जो बाबरी मस्जिद को हम लोगों ने खोया वो पॉलिटिक्स की वजह से खोया। उसको बाबरी मस्जिद को पॉलिटिक्स ने निगल लिया, चबा लिया। जिस वक्त टीवी में बैठकर काफिर हमारी मस्जिद को, नौज बिल्ला, अल्लाह माफ करे, माज अल्लाह, ढांचा बोलते थे मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को कलंक बोलते थे, उस टाइम मुसलमान अपने घरों में बैठ के ओनली डिबेट का मजा लेता था। ये भी अल्लाह का अजाब आया हो सकता हो, ये भी आपको कहना चाहिए था। तीसरी बात,
جو मतलब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उन्होंने जिस तरह से केस लड़ा, मैं आपको बताना चाहती, जो मैं सोचती हूँ, जो मैं दूसरों के सामने अपना पक्ष रख रही हूँ, उन्होंने सिर्फ भाईचारे की वजह से केस लड़ा, भाईचारे को लेकर केस लड़ा। आप लोग एक इस्लाम को फॉलो करके आप लोगों ने केस नहीं लड़ा। आपको ये चाहिए था हिंदू भी हमारे हो जाए, सरदार भी हमारे हो जाए, दलित भी हमारे हो जाए, फलाना भी हमारे हो जाए, धमाका भी हमारे हो जाए। आपने सिर्फ भाईचारे के लिए केस लड़ा। अगर आप लोगों ने ओरिजिनल कट्टर मुसलमान बनकर अपने अल्लाह के घर के लिए लड़ते, अपने अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ करते, तो मस्जिद आज हम लोगों की झोली में होती। तो आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं, जिस तरह से आपने बेनमाजियों को बोला, बहुत अच्छा किया, लेकिन अब उस बात से हमें एक चीज दिमाग में आई है, जो मौलाना अरशद मदनी, जैसे कि नेक्स्ट डे जब फैसला आने वाला होता है, तो मौलाना अरशद मदनी रात के अंधेरे में मोहन भागवत से मिलने जाते। तो हमको जरा इसका जवाब चाहिए था, मुसलमानों तुम लोग देना, क्या मौलाना अरशद मदनी को अपने रब पर यकीन नहीं था? क्या मौलाना अरशद मदनी को उसी रात मोहन भागवत के सामने अपना दामन फैलाकर भीख मांगना था? अगर आपको अपने रब पर यकीन नहीं होता, तब आप मोहन भागवत के पास जाते। अगर आप ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी ऑलमा इकराम हैं, जिस दूसरे दिन फैसला आने वाला था, उसके पहली रात में अगर आप लोग कमरा बंद करके आयते करीमा का वजीफा करते, सूरह फतह का वजीफा करते, कुरान में ऐसी कौन सी ऐसी चीज नहीं है अकबरुद्दीन वैसी साहब जो हमें फतह नहीं दिला सकती? कुरान में ऐसी कौन सा ऐसा अमल नहीं है जो हमें मुकदमा नहीं जिता सकता था? लेकिन आप लोगों ने, सॉरी आपने नहीं, लेकिन मौलाना अरशद मदनी ने अल्लाह पर यकीन न करके मोहन भागवत से मिलने गए, उसके सामने पोछा फैलाया और अमन का पैगाम देने गए। आप यही अमन, उसी रात यही अमन की बात हमारे रब से भी कर सकते थे, गिड़गिड़ा के सारे औलमा इकराम दुआ मांग सकते थे, आयत करीमा का वजीफा करा सकते थे। कुरान में ऐसी कौन सी आयत नहीं है जो हमें मुकदमा जिता सकती? हमारे अल्लाह के आगे झुकना था, हमारे अल्लाह से अपना दामन, अपना गमछा फैलाकर भीख मांगना था, अपने अल्लाह से कहना था ये आपका घर है, हम लोग लड़ रहे हैं, हमें फतह हासिल करे, हमें फतह करे इस मुकदमे में। लेकिन नहीं, आप लोग एक काफिर के आगे झुकने गए थे, चैन और अमन का पैगाम देने गए थे मौलाना अरशद मदनी। तो कैसे अल्लाह सुन लेता? आपने तो बेनमाजियों से जोड़ दिया। मेन बात ये भी आपको तो स्पीच में रखनी चाहिए थी, लेकिन आपने उस स्पीच में ऐसा कुछ नहीं बोला। खैर, दूसरी बात, चौथी बात यह है कि आप लोगों ने जिस तरह से मुकदमा लड़ा, सिर्फ और सिर्फ आप लोग इस्लाम के लिए नहीं मुकदमा लड़ा, आप लोगों ने मुकदमा लड़ा, आपने ये सोचा भाईचारे के लड़ा, हिंदू भी हमारे लिए हो जाए, सरदार भी हमारे लिए हो जाए, फलानी भी हो जाए, दिमाग नहीं, आपने सिर्फ भाईचारा निभाया। आपने मुकदमा वाला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने नहीं लड़ा, सिर्फ भाईचारा निभाया। कैसा भाईचारा आपने निभाया? अगर आप लोग नबी की सुन्नत को फॉलो करते, आप लोग इस्लाम को फॉलो करते, आप लोग दिल में ये ठान लेते कि मेरी मस्जिद को और मेरी मस्जिद को आजाद कराना है, मेरी मस्जिद पर कत्ल हुआ है, खून के आंसू रुलाए गए हैं बाबरी मस्जिद को, आप उसको आजाद कराना है, तो आप एक डट होकर लड़ते। सुन्नी वक्फ बोर्ड कुछ फैसला करती है, अदालत में जा कुछ और कहती, बयान देती, फिर बाद में वो बयान वापस लिया जाता है। ऐसी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे शक करने पर मजबूर करती है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो मौलाना अरशद मदनी है वो बिके हुए हैं, और जो जफर याब जिलानी, सब ने गद्दारी की। अब रही बात इकबाल अंसारी की, जो वहाँ पे अयोध्या में रहते हैं, मैंने उनके फादर की फोटो देखी, उन्होंने कितनी गरीबी में मुकदमा लड़ा, उन्होंने अपने हालात से समझौता कर लिया, लेकिन उन्होंने अपनी बाबरी मस्जिद का सौदा नहीं किया। तो जो जिस तरह से इकबाल अंसारी कह रहे थे, जो उन पे उंगली उठा रहे, ये बात सही कह रहे इकबाल अंसारी, पहले वो जो उंगली उठा रहा वो खुद अपने गिरबान में झाके। कितनी तकलीफों से उनके बाप ने मुकदमा लड़ा, कितनी तकलीफों से उस गरीबी में उन्होंने अपनी मस्जिद का सौदा नहीं किया। लेकिन देखो, किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। सन 2010 में इकबाल अंसारी के फादर का इंतकाल हो गया, किसी ने उनकी मदद नहीं की। मैंने जब उनकी फोटो देखी तो मुझे रोना आ गया, जो कि मेरा पूरा आधा खानदान फैजाबाद में मौजूद है, ननिहाल की तरफ से, उन्होंने भी कोई ऐसी मदद नहीं की। बहुत पैसे वाले 52 जिले के चौधरी हैं सब, लेकिन देखो अल्लाह ने क्या दिखाया, पूरी बिल्डिंग ऐसे खड़ी, सब वीरान हो गए, मर के सब चले गए, बीवी बच्चे सब बेवा यतीम हो गए। तो कहते हैं कि मुसलमानों,
अभी तुम्हारे घर में एक जमीन का टुकड़ा पड़ा हो, अगर वही जमीन का टुकड़ा तुम्हारे बाप तुम्हारे बड़े भाई को दे देते हैं तो दूसरा भाई की आग लग जाती, क्यों दे दिया? अपने अब्बा से पूछोगे, ये जमीन हमको देते हैं, हमारे बच्चों को देते हैं, हमारी बीवी। आप उस जमीन के लिए अपने परिवार से लड़ते, आप उस जमीन के लिए केस करते, अपने बाप पे कोर्ट जाते, अपने बाप को घर से निकाल देते। लेकिन देखो, जहां पे अल्लाह का घर था, आप मुसलमानों ने कुछ नहीं किया। अब इकबाल अंसारी फादर कब तक के केस लड़ते हैं, या इकबाल अंसारी अकेले कब तक अपने दम पे केस लड़ते? किसी ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो आपकी जमीन नहीं थी मुसलमानों, क्योंकि वो आपके बाप की जमीन नहीं थी, वो हमारे अल्लाह का घर था। इसीलिए आप लोग उस पर ध्यान ही नहीं दिया आप लोगों ने। अगर वो आपकी प्रॉपर्टी होती, आपके बाप की होती, तो देखो कैसे घर घुस गए, ले लेते तुम लोग। ये सब मुझे अच्छे से पता है। आज का दौर इतना खराब चल रहा है, एक छोटे से पैसे जमीन के टुकड़े के लिए सगे भाई का मर्डर करवा देता है। आज का दौर इतना चल रहा है, सगा बाप बेटी का नहीं है, बेटी बाप का नहीं है। आज का दौर इतना चल रहा है, हर खून के रिश्ते सफेद हो गए। लेकिन जहां पर बाबरी मस्जिद का मसला आता है तो सारे मुसलमानों के मुंह में दही जम जाती। क्यों दही जम जाती? क्योंकि ये प्रॉपर्टी उनके बाप की थोड़ी नहीं है, ये तो अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद ही ले लेंगे, है ना। हम तो अभी इंतजार करेंगे, उम्मत की माए अभी कोई सुल्तान को पैदा करे, टीपू सुल्तान। अभी हमारे मुसलमान रोटी को टोटी पानी तो मम्मा कहने वाले इंतजार कर रहे हैं। उम्मत की माए अभी पैदा करेंगी, अबू कासिम को पैदा करेंगी, टीपू सुल्तान को पैदा करेंगी। अभी पैदा करने की अभी मतलब मौलाना इकराम सब डिमांड कर रहे हैं, इन लोगों को पैदा करो, क्योंकि इनके हाथों में कोई ताकत नहीं है। इनके हाथों में सिर्फ पॉलिटिक्स है और मुरीदों को चाटुकारी करवाना है। बस इनके हाथों में सिर्फ बयान करना, बड़ी बड़ी तकरीरें करना है। A1 ऐसी तकरीरें करा लो कि झूम उठाओ, बस इनके हाथों में ये है। बाकी इनके हाथों में और कुछ नहीं है। बाकी ये कहते हैं अभी हम बाबरी मस्जिद इंतजार करो, अभी टीपू सुल्तान उम्मत की माओ के कोख से निकलेगा, अभी जो है अबू कासिम निकलेंगे, अभी फलाना निकलेंगे, अभी हर कोई निकलेगा। लेकिन अभी इनके हाथों में, जो मुसलमान के जो हाथ, इनके हाथों में अभी वो ताकत नहीं है। तो आप समझ सकते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, हमें भी बोलने में बहुत तकलीफ होती है। हम बस यही कुवैत के एडवोकेट से ये अपील करना चाहते हैं लास्ट में कि हमारी बाबरी मस्जिद को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाया जाए। उसके साथ ज्यादती हुई है। अगर यही मुसलमान का अगर अपनी जमीन होती तो ये मुसलमान कुछ भी कर जाता, कचहरी कोर्ट कुछ भी, अपने सगे भाई को मरवा देता जान से। ये वो मुसलमान है। लेकिन हमारी बाबरी मस्जिद के लिए जो कोई आवाज उठा रहा है, हम हर एक से कहते हैं हमसे आवाज उठाते, हमसे अकेले नहीं होगा, क्योंकि हमें खुद इतनी तकलीफ हो गई है। आवाज उठाते उठाते हर एक मुसलमान उठाओ, हर एक उम्मत की माएँ आवाज उठाओ, मेरी बाबरी मस्जिद जहाँ पर थी वहीं पर तामील कराओ। हम फिर से ये लास्ट फिर से अपील करना चाहते हैं कुवैत के एडवोकेट से कि प्लीज आप इस मसले को, बाबरी मस्जिद के केस को इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाएं। ये आपका घर है, आपको किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस केस को अपनी मर्जी से लेकर जाएं, बस हम यही चाहते हैं। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।